स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 20 सितंबर है। 10 दिन और बाकी ही रह गए हैं मानसून सीजन को समाप्त होने में और अभी तक भारत में बारिश सामान्य से 7% ऊपर है। अगले 3 दिनों में 20, 21 और 22 को कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। उससे पहले एक बार आइडिया दे देता हूं कि 1 से लेकर 19 तक के जो आंकड़े हैं, हालांकि कल इस मैप को न्यूज़ मीडिया मंच पर मानसून अपडेट के वीडियो में आपको दिखाया था। और इस समय भारत में 4-5 राज्य ऐसे हैं जहां पर बारिश में कमी है। 2 हैं उत्तर पश्चिम में, जम्मू कश्मीर और पंजाब, जहां पर 24 और 26 का अंतर है। 26% की कमी बिहार में है और 28% कम अरुणाचल में हुई है। 30% कम नागालैंड और मणिपुर में 31% की कमी रही है। तो 31% सबसे हाईएस्ट है, यानी मणिपुर में सबसे कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है अगर डेफिशिएंसी की बात करें। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर 20-25% बारिश कम भी हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इन रीजन्स में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम जगहों पर कमी रही है और इसका असर खेती के ऊपर नकारात्मक रूप में दिखाई भी पड़ा है। और दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो अभी सिस्टम पहले से बना हुआ था, जिसके प्रभाव से बहुत बारिश हुई उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड, हिमाचल, वो सिस्टम कमज़ोर हो गया है और राजस्थान के ऊपर पहुंच गया सर्कुलेशन के रूप में। और राजस्थान के जैसलमेर से होकर के बंगाल की खाड़ी के बीच में मानसून की अक्षीय रेखा है, यानी मानसून अभी एग्जिस्ट कर रहा है, मानसून अभी वापस नहीं लौटा है। अगले 2-3 दिनों में पंजाब और राजस्थान के भागों के ऊपर कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं जोर मारेंगी। और जोर मारेंगी इसलिए क्योंकि यहाँ से ये हवाएं जो आगे बढ़नी शुरू हुई हैं बंगाल की खाड़ी से भारत के ऊपर, उन हवाओं को उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान के जैसलमेर या बाड़मेर और पंजाब के अमृतसर, तरन तारन, फजीलका, फरीदकोट तक पहुँचने में भी वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और अब बारिश होने की संभावना कई जगहों पर नज़र आ रही है। और यही वजह है जो मुझे संकेत कर रही है कि मानसून हो सकता है कि 30 सितंबर तक भी वापस न लौटे। तो अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं उनके अनुसार अनुमान ये है कि पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और इधर नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश की संभावनाएं हैं। असम में ज़्यादा चांसेस नहीं है। सिक्किम और हिमालय पश्चिम बंगाल में संभावनाएं कम है। बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा राजस्थान के भागों में भी संभावनाएं कम से कम है बारिश की। आज आसमान पूरी तरह से साफ है सुबह से और ज़्यादातर जगहों पर इन सभी रीजन्स में, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लद्दाख, ज़्यादातर जगहों पर साफ आसमान के बीच मौसम काफ़ी खुशनुमा रहा है सुबह का। लेकिन दिन में थोड़ी सी गर्मी बढ़ने वाली है इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर हवा की रफ्तार भी कम रहेगी और नमी हवा में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में है, तो नमी होने के कारण अगर हवा नहीं चलती है और धूप तेज़ होती है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म महसूस होता है। तो वो स्थितियाँ यहाँ पर 37-38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में कई जगहों पर महसूस की जा सकती हैं। पटना से लेकर प्रयागराज और लखनऊ, कानपुर से लेकर आगरा, दिल्ली, मथुरा और पंजाब में अमृतसर तक तमाम जगहों पर 35 से 38 डिग्री के बीच तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। ह्यूमिडिटी हाई हो सकती है, तो काफ़ी असहज मौसम हो सकता है। और वही स्थिति यहाँ पर राजस्थान में रहेगी। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, सीकर, नागौर, सिरोही, इन सभी भागों में इस तरह की परिस्थितियां रहने वाली हैं। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर थोड़ी सी नमी का प्रवाह बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में पश्चिमी और मध्य भागों में चांसेस ज़्यादा नहीं रहेंगे। पूर्वी रीजन में ज़रूर बारिश की शुरुआत हो रही है। जबलपुर, मांडला, बालाघाट और आसपास के भागों में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई ज़िलों में बरसात की शुरुआत हो सकती है। साथ ही साथ माफ़ कीजिएगा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में भी तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और साथ ही तटीय तमिलनाडु पर भी और तटीय आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मछलीपट्टनम और नेल्लोर और आसपास के इलाके, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। पुदुचेरी में भी थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। लेकिन तमिलनाडु और केरल से लेकर लक्षद्वीप, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, यहाँ पर चांसेस बहुत कम है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कई जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बादल आने शुरू हो चुके हैं, बादल बढ़ेंगे धीरे धीरे और बारिश की संभावनाएं बनेंगी। गुजरात में सभी जगहों पर शुष्क मौसम के बीच में कुछ पूर्वी हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं दोपहर के बाद, और कुछ इलाकों में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है। और ये जो रीजन है जो सुबह से बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादल दिखाई पड़ सकते हैं। राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के बीच में, झारखंड में बारिश की संभावना भी दिखाई पड़ रही है। और ये रही स्थिति आज की। कल यानी 21 सितंबर को क्या रहेगा ये देखें। 21 सितंबर को आप देखिए तो बंगाल की खाड़ी पर वो सर्कुलेशन एक शेप लेता हुआ नजर आ रहा है।
बहुत प्रोमिनेंट सिस्टम भले ना बने, लेकिन ये सिस्टम अभी मॉनसून को पीछे लौटने से रोक सकता है और देश के कई राज्यों में बारिश दे सकता है। तो इसके प्रभाव से गंगेय पश्चिम बंगाल में थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कोलकाता और आसपास के भागों में हवाएं तेज रहेंगी। गंगेय पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में और साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर, और उत्तरी तटीय तमिलनाडु का जो रीजन है यहाँ पर भी चांसेस रहेंगे। महाराष्ट्र में कोंकण गोवा पर बादल थोड़े हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना है महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन या फिर गुजरात के दक्षिणी पूर्वी रीजन पर, सूरत, वलसाड़, नवसारी में बहुत रेयर है। और इसी तरह से भोपाल के उत्तर में चांसेस कम दिखाई पड़ रहे हैं, यानी ग्वालियर, गुना और भिंड, मुरैना, दतिया और रीवा, सीधी, सिंगरौली, इधर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन भोपाल और बैतूल तक बारिश की संभावना जरूर नजर आ रही है। राजस्थान एंटायर ड्राई रहेगा। कल आपको और लग सकता है कि मानसून लौट गया है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के ज्यादातर भाग जो उत्तरी पूर्वी हैं, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड में कुछ बारिश हो सकती है, जबकि हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम के साथ कुछ कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें नजर आ रही हैं। और इसके बाद तीसरे दिन की बात कर लेते हैं। तीसरा दिन होगा 22 सितंबर का, और 22 सितंबर को आप देखें तो यहाँ पर हवा में मिक्सिंग होनी शुरू हो गई है। मॉनसून के वापस लौटने, जैसे मॉनसून के आने के लिए कुछ तय मापदंड है कि वो परिस्थितियां होंगी तभी जाकर आप मॉनसून के आने की घोषणा करेंगे, उसी तरह से मॉनसून के वापस लौटने के लिए भी तय परिस्थितियां हैं। और उसके लिए ड्राई वेदर का लगातार जारी रहना, एटमॉस्फेयर में नमी का कम हो जाना, बादल ना बनना और हवाओं का लगातार डेप्थ, वेस्टर्ली हवाओं का डेप्थ बढ़ना और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन का बढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से, और वो परिस्थितियां अभी यहाँ पर पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए मॉनसून वापस लौटेगा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर मध्य भारत के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं तीसरे दिन 22 सितंबर के दिन बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, और इसकी आहट, इस बदलाव की आहट आप उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, खासतौर पर बुंदेलखंड का रीजन और प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, यहाँ तक भी आप महसूस कर सकते हैं शाम या रात के समय, और 22 सितंबर से। और बिहार के दक्षिणी भागों में भी कुछ बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत बारिश की ठीक ठाक हो जाएगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर जिलों, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तमाम जगहों पर अच्छी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। गुजरात के सूरत, वलसाड़, नवसारी, मुंबई और साथ ही साथ नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तराखंड में बारिश हो सकती है इधर, और पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर। मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी का जो पेज है उसे फॉलो करें, 15,000 सब फॉलोअर हैं, और लाइक और शेयर ज़रूर करिए पेज को। एक डुप्लीकेट पेज भी है जिसके फॉलोअर 44,000 हैं, उसे अनफॉलो कीजिए और उसे उसके बारे में रिपोर्ट भी कीजिए। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।